पीएसएल के मैचेस की सिक्योरिटी के लिए लाहौर पुलिस हाई अलर्ट। एसपी डॉल्फिन सुहेब रांझा का केनाल और मॉल रोड का दौरा, निजी होटल के अतराफ सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात की, कहा कि सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वजारत निगरान हुकूमत का एक और बड़ा फैसला, पीसीबी के मामलात वजारत बैनुल सूबाई राबिता के कंट्रोल से निकाल दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल, पीसीबी बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। पीसीबी अब वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। खानदानी रंजिश और मामूली तनाज़ात पर कत्ल गारत के वाक़यात, लाहौर समेत सूबे भर में एक साल में कत्ल की 264 वारदातें रिपोर्ट। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में 107 अफराद को नामालूम अफराद ने मौत के घाट उतार दिया। शहर में जुराइम की बढ़ती वारदातें, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल और पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया। जुराइम पेशा अनासर के खात्मे के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। हुकूमत साजी का बड़ा मिशन, नवाज शरीफ की आसिफ सरतारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो से मुलाकात का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अहम मुलाकात, शेड्यूल। दोनों जमातों को आपस में मिलने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास में बड़ी ब्रेक थ्रू का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून में आज़ाद अरकान असेंबली की शमूलियत, NA-12 कोहिस्तान से मोहम्मद इदरीस और PP 242 से काशिफ नवीद नून लीग में शामिल। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इदरीस और काशिफ नवीद की अलग अलग मुलाकात। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। लीगी रहनुमा आता तारड़ की NA 127 से कामयाबी पर तकरीब, नून लीग के लॉयर विंग ने तकरीब का एहतमाम किया। लॉयर विंग ने नसीर भुट्टा और रोशदा लोधी की क़यादत में आता तारड़ की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। आने के बाद जो तहरीक फितना फसाद है, जिसका हमेशा से प्रोग्राम वो 2013-14 से शुरू करें कि वहाँ भी उस वक़्त भी 2013 के इलेक्शन के अंदर उर्दू बाज़ार के बैलेट पेपर और 35 पंक्चर और ये स्टोरियाँ जो हैं, इसको प्लांट करके मौसूफ जो हैं वो कंटेनर पे चढ़ गए और कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। और उस 126 दिन के धरने के अंदर सिविल नाफरमानी जैसे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने के काम, हुंडी के ज़रिए पैसे मंगवाने की जो है मुहब्बे वतन अपीलें, उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला करने जैसी जमहूरी हरकतें और PTV की नशरियात बंद करा के एक दूसरे को मुबारकबाद देने की सेलिब्रेशंस जो हैं, ये मौसूफ ने ये कारनामे सर अंजाम दिए। नून लीग ने उर्दू बाजार में बैलेट पेपर्स की छपाई का दावा मुस्तरद कर दिया। जाली बैलेट पेपर्स के हवाले से फेक न्यूज़ फैलाने का वाकया, लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने यूट्यूबर राय साकिब को PTI का तनख्वाहदार मुलाजिम करार दे दिया। कहा, राय साकिब का नाम ECL में डाला जाए, गिरफ्तार करके हकायक सामने लाए जाएं, पता चल सके राय साकिब किसकी उंगलियों पर नाच रहा था। सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जेर सदारत इजलास, 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जनूबी पंजाब के सियासी और इंतजामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल। अहमद महमूद ने कहा कि पीपल्स पार्टी आवाम के हुकूक के लिए आवाज उठाती रहेगी। जमात इस्लामी का 23 फरवरी को मुबैना धांधली पर एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा, धांधली के खिलाफ तहरीक आगे बढ़ाएंगे। जाली इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनकाद में 100% नाकाम हुआ। ये स्टोलन रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत बनेगी और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जा रही है, ये स्टोलन रिजल्ट है और ये रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत बनेगी वो नाकाम हुकूमत है, वो इलीगल हुकूमत है, गैर कानूनी और गैर अखलाकी।
चोरी शुदा रिजल्ट पर बनने वाली हुकूमत नाकाबिल कबूल होगी। रहनुमा पीटीआई अहमद अवैस ने कहा कि सारे सबूत इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। आइन और कानून का तकाजा है जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतहरिक तालीमी निज़ाम पर अहम इजलास की सदारत की। स्कूल, एजुकेशन, हायर और स्पेशल एजुकेशन के अहम इकदाम पर तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ब्रीफिंग दी। नई हुकूमत से कबल पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पुछाड़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ओहदा बचाने के लिए मुतहरिक। हामिद याकूब शेख चीफ सेक्रेटरी के ओहदे के लिए अहम हैसियत इख्तियार कर गए। बाबर हयात तारड़, अहमद रजा सरवर भी चीफ सेक्रेटरी के ओहदे की दौड़ में शामिल। महकमा खजाना के मुलाजमीन को एजाजी तनख्वाह न देने का मामला। मुलाजमीन का एडिशनल सेक्रेटरी बजट के दफ्तर के बाहर पुरम धरना। कहते हैं बजट की तैयारी पर बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाज दिया जाता है। 3 मरतबा बजट तैयार किया मगर एजाजी तनख्वाह नहीं दी गई। सेहत बख्श ग़िज़ा की फराहमी के लिए फूड अथॉरिटी इन एक्शन। सब्जासार, इकबाल टाउन और ठोकर न्याज़बेग में ऑपरेशन। मुल्तान रोड पर 13 फूड पॉइंट्स को 4 लाख रुपए के जुर्माने। 7,000 लीटर मिलावटी दूध, 35 लीटर ऑयल और 200 किलो से ज़ायद मयाद केचप तलब कर दिया गया। महंगाई महंगाई हर तरफ आवाम की एक ही दुहाई। चक्की आटा एसोसिएशन आटे की कीमत बढ़ाने के लिए पर तोलने लगे। चक्की आटा 3 रुपए फी किलो तक बढ़ाने के लिए कल इजलास बुलाए जाने का इम्कान। कमर तोड़ महंगाई में गैस बिलों ने सारिफीन को हिलाकर रख दिया। मुख्तलिफ हुए नॉर्दर्न दफातर के बाहर सारिफीन सरापा एहतजाज। कहते हैं कि गैस की कीमत में इजाफे ने चूल्हे ठंडे कर दिए। मुताहिरीन का हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। बिजली और सुई गैस के भारी बिलों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। सुई गैस दफ्तर के बाहर बिल कम कराने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जमा। कहते हैं अफसरों का रवैया समझ से बाहर है। इतनी इनकम नहीं जितने बिल्स आ रहे हैं। हुकूमत होश के नाखून ले। लेस्को ने बिजली सारिफीन की सहूलियत के लिए ई बिलिंग सिस्टम शुरू कर दिया। सारिफीन ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए अपना बिल वसूल कर सकेंगे। ई बिल के हुसूल के लिए सारिफीन को ऑनलाइन ही दरख्वास्त देना पड़ेगी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2024 का 1 मार्च से आगाज। 5,43,400 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। इम्तिहानी अमले के लिए वर्कशॉप्स कल से शुरू होंगी। उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी गई। सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल, सर्जिकल और एडमिन ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने निकाब कुशाई की। कहा कि 24 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर में से 1 मुकम्मल, 23 ऑपरेशन थिएटर जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अस्पताल का बजट पुराना होने के बायस अद्वियात की शिकायत हैं। सर्विसेज अस्पताल में रेनोवेशन के काम का पोल खुल गया। 36 से 40 करोड़ की लागत से रेनोवेट की जाने वाली इमरजेंसी वार्ड की छत टपकने लगी। 3 माह बाद ही पानी की लीकेज से छतें खराब हो गईं। इमरजेंसी की छत का पेंट उतरने लगा। सीलिंग भी गिरना शुरू। एमएस सर्विसेज अस्पताल का मौकफ देने से गुरेज। इंतजामिया की आदम दिलचस्पी या फिर नाअहली। मुल्क का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मिसाइलिस्तान बन गया। रेलवे इंतजामिया ने लाखों मुसाफिरों की जान को खतरे में डाल दिया। रेलवे स्टेशन लाहौर के 70% कैमरे खराब, बैकअप डाटा भी मौजूद नहीं। विमेन डेवलपमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तामीर बगैर प्रोजेक्ट डायरेक्टर जारी। महकमा मवासिलात और तामीरात के अफसर ठेकेदार से मेयारी काम कराने में नाकाम। पूरी इमारत की तामीर में नाकिस हिकमत अमली सामने आ गई। ठेकेदार ने पहले दीवारों पर प्लास्टर लगाया, फिर बिजली के काम का ख्याल आया। डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद फर्नीचर न खरीदा जा सका। एलडीए के चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर की मुलाजमत की मुद्दत आइंदा माह मुकम्मल हो जाएगी।
5 डायरेक्टर्स ने सीएमपी की सीट पर तैनाती के लिए कोशिशें तेज कर दी। चीफ टाउन प्लानर 2 भी इस दौड़ में शामिल। महकमा रेलवे में 8 अफसरों के तकर्रुर और तबादले। डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर मुगलपुरा वर्कशॉप्स अब्दुल गफ्फार हेडक्वार्टर्स तैनात। इंजीनियर अबू ताहिर का बतौर डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुगलपुरा तबादला। इब्राहिम मेमन को प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक्सीडेंटल को मुगलपुरा लगा दिया गया। सर्दी की शिद्दत में कमी से भी नमूनिया के केसेस में कमी ना आ सकी। 24 घंटे के दौरान नमूनिया से एक बच्चा जान भाग। शहर में रवा साल अब तक 63 बच्चे जान की बाजी हार गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 134 नए मरीज सामने आ गए। शहर में बादल बरसे तो मौसम का मिजाज बदल गया। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। काली घटाओं ने बागों के शहर का हुस्न दोबाला कर दिया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिश के बावजूद फजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स से 200 से जायद रिकॉर्ड। आलूदा फजा के बायस सांस लेना भी दुश्वार। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा।